चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं सर्कल। सर्कल बेसिकली है तो छोटा सा चैप्टर, एनसीईआरटी में बहुत छोटा दे रखा है, लेकिन इसमें केस स्टडी भी अच्छा खासी आती है और कई सारी केस स्टडी लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने अपलोड करके अपनी साइट पर सर्कल से रिलेटेड। चैप्टर इजी है, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। बेसिक हमें मालूम होना चाहिए कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था सर्कल, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें हमने बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी, कोड्स को लेकर, ठीक है, एंगल को लेकर, और ज़्यादातर हमारी कोड्स की और एंगल की ही थ्योरम थी 9th क्लास में। इस बार जो 10th क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट पर पूरा चैप्टर चलेगा, वो है टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या होती है पहले ऊपर से लेता आता हूँ। आपको पता है कि ये जो सर्कल सेंटर से और सर्कमफ्रेंस को जो होती है वो क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है ना। उसका डायमीटर, उसका डबल डायमीटर होता है। डायमीटर का जो और मतलब डायमीटर की डेफिनेशन है बेसिकली क्या है? द लॉन्गेस्ट कोड, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोड होती है, सेंटर से पास होती है। एक वो लाइन, लेकिन इसके एंड पॉइंट दोनों सर्कल की बाउंड्री को टच करते हैं, तभी तो ये डायमीटर कहलाती है। बाहर नहीं निकलनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। बाहर निकल गई तो फिर वो डायमीटर नहीं है, फिर वो सीकेंड है। ठीक है, अगर वो काटती हुई इंटरसेक्ट करती हुई बाहर आ जाए तो वो सीकेंड है, चाहे वो एक तरफ से है, एक एंड से है, चाहे दोनों एंड से बाहर है, वो सीकेंड है। बला से वो सेंटर से पास हो गई तो सर्कल की बाउंड्री से बाहर आ गई मतलब वो सेकेंड बन गई। एक वो लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को तो टच कर रही है दोनों तरफ से, लेकिन सेंटर से दूर है, सेंटर के पास से पास नहीं हो रही, पे से पास नहीं हो रही, पे से हो रही उस पे से पास नहीं हो रही। आगे पीछे दाएं बाएं बिल्कुल करीब से जा सकती है, दूर हो सकती है, लेकिन सेंटर पे से नहीं जा रही, तो वो एक सिंपल कोड है। ठीक है, और एक वो लाइन जो सर्कल से बाहर तो होती है लेकिन सर्कल की बाउंड्री को टच करते हुए निकल जाती है, तो उस लाइन को टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपली ये कहूं कि ये क्या है, पॉइंट है ना, ये पॉइंट जब सर्कल पे टच करता है तो डिस्टिंक्ट पॉइंट कहलाता है। और आपको पता है कि सर्कल की बाउंड्री पर हजारों करोड़ों खरबों पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो जहां पर सर्कल और एक लाइन आकर टच करती है तो उस लाइन का नाम होता है टेंजेंट। टच करना, इंटरसेक्ट नहीं करना, टच करना। और उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहां पर कांटेक्ट हुआ? इस डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक टेंजेंट का सिर्फ एक ही होगा। तो अनगिनत डिस्टिंक्ट पॉइंट है, अनगिनत टेंजेंट्स बनेंगे। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखो, ये डायमीटर है, डायमीटर के एंड पर दो टेंजेंट बन रही है, क्या वो दोनों पैरेलल है? दिख रही है। ठीक है ना, तो पेयर, कितने पेयर बन सकते हैं? हजारों करोड़ों पेयर बन सकते हैं, लेकिन दो ही पैरेलल टेंजेंट बनेगी एक डायमीटर पे। डायमीटर एक होगा, उस पे कितनी टेंजेंट बन सकती है? दो ही बन सकती है पैरेलल। ऐसा ना हो कि ये लाइन आपने क्या बना दी, पैरेलल मानना है, पैरेलल तो है लेकिन टेंजेंट नहीं है, सर्कल को टच नहीं कर रही है। ठीक है, पैरेलल होने का मतलब नहीं है सर्कल को टच करना चाहिए, तो वो टेंजेंट है। ठीक है, तो डायमीटर हजारों करोड़ों खरबों इसमें डायमीटर बन सकते हैं, हजारों करोड़ों पैरेलल टेंजेंट बन सकती है, लेकिन एक डायमीटर के लिए तो दो ही तो होंगी या कई सारी होंगी पैरेलल? दो ही होगी। ठीक है,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ये सेंटर आ गया, सेंटर से जो लाइट जाती है और सर्कल को टच करती है, अब्दुल्ला क्या होता है वो? रेडियस। रेडियस। रेडियस तो कई सारे बन सकते हैं, अनगिनत बन सकते हैं, लेकिन अगर वो रेडियस जाकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिल जाए, किससे मिल जाए? पहले वो इधर था, इधर था, इधर था, ऐसा 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 ऐसा, जब यहाँ पर आकर रुका हो तो फौरन उसने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। रेडियस कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। कहाँ पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी थ्योरम है, लेकिन वो थ्योरम एज ए स्टेटमेंट के तौर पर हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो हमारा पूरा काम टेंजेंट के ऊपर रहेगा। अब ये सर्कल है, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, एक सर्कल के ऊपर है, एक बाहर है। इन तीनों के नाम तो मेरा ये पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट है, ये इंटरनल पॉइंट है, ये ऑन द सर्कल पॉइंट है। याद रखिएगा ये सारी बातें। एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लाइन तो वही होती है जो सर्कल टच करती हुई निकल जाती है या नहीं? टच करती हुई। तो हमने क्या देखा, वैसे तो हजारों करोड़ों किसी भी पॉइंट से पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसी लाइन होंगी जो टेंजेंट का काम कर रही होंगी, जो सर्कल को टच कर रही है। ये तो हजारों करोड़ लाइनें गुजार कर देख लो, कोई इसके आसपास भी भटकेगी और कोई आसपास होगी तो बहुत करीब होगी, या इसको काट के भी निकल जाएगी, जो कि सेकंड का काम करेगी, है ना। तो सिर्फ 2 ही ऐसी टेंजेंट होती है एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल को टच करती है। सेकेंडली उन दोनों की लेंथ भी बराबर होती है। ये हम थ्योरम प्रूफ के साथ करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? तो हमारी एक ही थ्योरम पूरे चैप्टर के अंदर, छोटा सा चैप्टर है और कंसेप्ट से भरी हुई है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इसके। अक्सर इसमें पाइथागोरस यूज होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ एक सर्कल है, ये भी टेंजेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक टेंजेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक टेंजेंट एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वो टेंजेंट का एक एंड सेंटर से 5 मीटर दूरी पर है, तो बताइए टेंजेंट की लेंथ कितनी? आप याद करिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस मिलते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 90 डिग्री का एंगल बनाया, उसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में कोई साइड हमें निकालनी हो तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? पाइथागोरस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये कितनी निकल कर आने वाली है? 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर जो भी होगा, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए पूरे चैप्टर के अंदर हमें टेंजेंट पर वर्कआउट करना है, ठीक है। बताइए किसे। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें प्लेन रेफरेंस दे रखी है, पहले उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? इनफाइनाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, प्लेन द लाइन्स। A tangent to a circle intersect it in dash points। एक तो पहली बार टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं करती, जैसे मैंने बताया था, ये मिसप्रिंट है। यहाँ पर इंटरसेक्ट की जगह टच आना चाहिए था, ठीक है। तो जब टच करेगी तो सिर्फ वही पॉइंट पर टच करेगी, है ना। 10-12 पॉइंट पर टच करेगी, एक पे ही करेगी,
a line intersecting a circle in 2 points is called secant. वो लाइन जो इंटरसेक्ट करती हो 2 पॉइंट पर सर्कल को, इंटरसेक्ट करना और टच करना बोथ आर डिफरेंट है ना, जो इंटरसेक्ट कर रही है। थर्ड पार्ट, a circle can have dash parallel tangent at the end of diameter या at most बात एक ही है, ठीक है, at the end of the diameter या at most parallel tangents at most कितनी हो सकती है? 2. Fourth part, the common point of the tangent to a circle and the circle is called point of contact. ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको वर्किंग करनी है। A tangent PQ at a point P, इसी को ले लो, एक टेंजेंट जो P पॉइंट पर है, ठीक है, PQ ये टेंजेंट आ गई at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर, और वो सेंटर से मिल रही है, सेंटर O एट अ पॉइंट Q, ये O जो है वो इससे मिल गया Q से, सो दैट जिसकी वजह से Q O 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ PQ, टेंजेंट की लेंथ निकालिए, क्या लगाएंगे आप? पाइथागोरस का लगा, मुझे इस आंसर देखना रहा है। चलिए आपका आंसर आ गया है √190, ठीक है। तो कभी टेंजेंट की लेंथ निकलवाई जाएगी, कभी रेडियस निकलवाया जाएगा, कभी हाइपोटेन्यूज निकलवाया जाएगा। बस पाइथागोरस का काम ही यही है कि 2 साइडें मालूम है, 3 साइड निकाल देनी, ठीक है। तो जब आपने ये फिगर बनाया, ये बना लिया फिगर आप लोगों ने, इसके बाद जहाँ ये फिगर आपने उतारी है, जहाँ बनाई है, तो ये स्टेटमेंट लिखिए जो 10.1 के तौर पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम 10.2 थ्योरम करेंगे। इसके ये स्टेटमेंट उतारिए, 10.2 का स्टेटमेंट उतारिए, फिर हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जो सर्कल से बाहर से बनाए जाएंगे टेंजेंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई जाएंगी, उन टेंजेंट्स की लंबाई बराबर होगी, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो अगर देखा जाए हर थ्योरम को 4 स्टेप से हम प्रूफ करते हैं। 4 हेडिंग मींस पहली हेडिंग हमेशा क्या होती है? गिवन। हमें क्या गिवन है? अ सर्कल विद सेंटर O एंड P इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के तौर पर हमने क्या करना है? ड्रॉ करा है AB को, BB को, ज्वाइन करा है हमने OP को, AO को, BO को, ठीक है। ये मैंने ज्वाइन करा और ये मैं डॉटेड लाइन में या ये बीच वाली लाइन ज्वाइन करा, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन के लिए। टू प्रूफ में, क्योंकि हमें मालूम है, हमें स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो लेंथ हमारे लिए जो टेंजेंट है वो यही तो है, तो यही तो लेंथ होगी AP और BB। हमें क्या प्रूफ करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट जा रही हैं वो बराबर है, ठीक है। अब आइए प्रूफ वाले पार्ट पर, ध्यान से देखिए। 2 ट्रायंगल बनना है, OP को ज्वाइन करने के बाद इन ट्रायंगल APO and triangle BPO in which congruence
सीन दिखाते हैं, ध्यान से देखिए, AO BO के बराबर होगा कि नहीं होगा ना, रीजन आई मीन है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP each 90 डिग्री है ना, OP इक्वल टू OB कॉमन, therefore ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके साथ, BPO के साथ, बाय RHS। क्योंकि देखो हमने 90 डिग्री का एंगल लिया, हमने 90 डिग्री के सामने वाली साइड भी ली है ना, ये ली 90 डिग्री एंगल लिया, इसके सामने वाली साइड भी ले रखी है, और जिन दो साइडों से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो भी ले रखी है, आई मीन हाइपोटेन्यूज ले रखी है, परपेंडिकुलर बेस में से एक ले रखी है और 90 डिग्री का भी एंगल ले रखा है, हाइपोटेन्यूज लगेगा, ये राइट RHS लगेगा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। अब CPCD से हम क्या दिखा सकते हैं, सो AB इक्वल टू B, CP, देखो काम यहाँ खत्म, यहाँ काम खत्म, लेकिन हम एक्स्ट्रा में और क्या दिखा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। हालांकि अगर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन ये आती है थ्योरम तो आपको यहाँ तक सॉल्व करनी है, लेकिन एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी जब बुक के क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें आपके सामने बातें आएंगी निकल कर। मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल 2 है, यहाँ पर एंगल 3 है और यहाँ पर एंगल 4 है, तो एंगल 1 भी एंगल 2 के बराबर होगा बाय CPCD। कर सकते हैं ना, CPCD तो हम 3 एलिमेंट इक्वल दिखा सकते हैं, 3 क्राइटेरिया में आ गए, बचे 3 तो CPCD से सॉल्व कर दिए जाते हैं। ये भी हो सकता है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी हो सकता है बाय CPCD, एक्सेप्शनल केस याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको रेड में लिखा है। एग्जाम के अंदर सिर्फ ये लिखा है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल R इक्वल, तो आपने सिर्फ यहाँ तक करनी है, ठीक है। बट इसके पीछे और क्या बातें छुपी हुई है, ये 2 बातें और छुपी हुई है जो क्वेश्चंस के अंदर यूज करने वाले हैं, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसे। 10.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 बल्कि 7 जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सब इजी, आप ट्राई करिए, इसमें आपको दिक्कत आए उसको वो डिस्कस करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को दिक्कत आएगी क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि आपने याद होगा फिर रेशनल नंबर प्रूव करा था रूट 2 रूट 3 रूट 5 को, जिसमें हम अपने आप को गलत साबित करते हैं। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है जिसमें हम अपने आप को गलत साबित करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, जो स्टेटमेंट से सॉल्व होता है। बाकी तो करिए, क्वेश्चन नंबर 1 इजी है क्योंकि फिगर्स भी दे रखी हुई है और सीधा सीधा ही कॉन्सेप्ट लग रहा है इसका, टेंजेंट्स वाला पाइथागोरस लगाइए और आंसर निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक स्टार्ट करिए, क्वेश्चंस करिए, जो दिक्कत है वो पूछिए।